गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो बीएससी फाइनल ईयर जिसका पेपर है हमारा सेकेंड जंतु विज्ञान या जूलॉजी पेपर सेकेंड की बात कर रहे हैं और उसका पेपर का जो नाम है वो है हमारा एनिमल इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। ठीक है, जिसमें आज हमें जो देखना है वो क्या देखना है, यूनिट फर्स्ट के तहत आज का जो हमारा एजेंडा है वो है फैक्टर इफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। पार्ट फर्स्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक की बात कर रहे हैं। आइए हम देखें कि हमने कहा यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट में हमने देखा है पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी की बात करें तो पॉपुलेशन इकोलॉजी में हमने क्या देखा, पॉपुलेशन डेंसिटी। और पॉपुलेशन डेंसिटी में हम देख रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। समष्टि पारिस्थितिकी, समष्टि पारिस्थितिकी हमने समष्टि घनत्व को देखा और समष्टि घनत्व के अंदर समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक देखने और इसके अंतर्गत हमें जो पढ़ना है आज का जो मेन हमारा है वो है नेटेलिटी, जिसको हम बोल सकते हैं जन्म दर। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है और आज का जो हम एजेंडा जो हमारा है फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें आज जो हमें देखना है वो सबसे पहले देखना है नेटिलिटी या जन्म दर। जन्म दर क्या है? प्रति 1000 व्यक्तियों पर उत्पन्न होने वाले जीव या प्रति 1000 व्यक्तियों की बात कर रहे हैं तो होने वाले बच्चे को जो जन्म ले रहा है उसकी संख्या निर्धारित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं या नेटिलिटी कहते हैं। मतलब डेंसिटी जो है हमारी उसमें उत्पन्न होने वाले जो जीव हैं, ठीक है, अपॉन जो समय है, उन दोनों को हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। तो आज जो हम दे रखे हैं कि पृथ्वी पर, ठीक है ना, हम कोई पर्टिकुलर स्पीसीज की बात करें या जीव की, तो हम सभी को हमें कहीं ना कहीं किसी रूप में इनकी मृत्यु दर या जन्म दर का पता लगाना चाहिए। ठीक है, और साथ ही हमें पता रहता है कि उत्पन्न होने वाले जो जीवों की संख्या ज्यादा जबकि मरने वाले जीवों की संख्या कम। जैसे मानव में देखें कि एक आंकड़ा देखते हैं नॉर्मल, हम एक अंदाजन है कि प्रतिदिन में जो उत्पन्न होने वाले हो सकता है चाइल्ड होंगे, बच्चों की संख्या ज्यादा है, पर यहाँ पर हम देखें कि मरने वालों की जो संख्या है वो यहाँ पर बहुत ही कम है। ये क्या है हमारा जन्म दर, ठीक है। पर यहाँ पर हम मृत्यु दर की भी बात करें कम है, ठीक है। तो जन्म दर ज्यादा, नेटिलिटी ज्यादा है तुलना में मृत्यु दर के। बहुत सारे फैक्टर अफेक्टिंग्स है। तो पहला हमारा है आज का जो हम एजेंडा देख रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन हम बात करेंगे जन्म दर के पीपीटी पर। आइए, जीव संख्या का घनत्व बढ़ना जीव संख्या में जीवों के बढ़ने, घटने एवं मरने पर ही निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में जीवों की संख्या मुख्य रूप से जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर तथा अप्रवासन उत्प्रवासन के बीच संतुलन पर निर्भर करती है। ठीक है,
मोर्टेलिटी एंड नेटेलिटी एक इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन आप्रवासन व उत्प्रवासन पर निर्भर करती है। इन दोनों के बीच में संतुलन, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें बात करना है कि यहाँ पर इमिग्रेशन और एमिग्रेशन की बात हुई है, तो हम पहले जान चुके हैं इस शब्द को कि इमिग्रेशन का मतलब और एमिग्रेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। माना कि कोई एक व्यक्ति है, उसे भोजन की तलाश में जाना है, अपने घर से इस भोजन की तलाश में यहां पर जाना। ठीक है, अपना इमिग्रेशन और एमिग्रेशन की बात करें कि पुनः भोजन के पश्चात अपने घर की तरफ लौटना, इमाइग्रेशन। ये दो शब्द हैं हमारे लिए जिस पर हमने यहां पर अभी चर्चा की। इन दोनों का तालमेल जीवन में होना बहुत ही उचित है, क्योंकि जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? रोटी कपड़े और मकान की। और रोटी कपड़े के लिए हमें किसकी, तो ये एक संतुलन हमारा बना रहता है जो जन्म दर के लिए है। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि परिवार। ठीक है ना, सब अपने परिवार में रहते हैं और उस पूरे परिवार के अंतर्गत, ठीक है, दो व्यक्ति घर के बड़े बुजुर्ग, जिसको हम बोल सकते हैं दादा दादी। ठीक है, अब यहां पर हम बात करें इनके सपुत्र, उनका मतलब पहले माने कि ये दोनों माता पिता और इनसे उत्पन्न इनकी संतान, कुछ समय पश्चात इनका विवाह और इनके बीच में इनकी संतान। ठीक है, और फिर नेक्स्ट, तो ये क्या है क्रम, एक के बाद एक चलता रहा। ठीक है, हो सकता है इनकी संतान और भी हो सकती है, जैसे एक पुत्र प्राप्त हुआ तो दूसरी इनकी पुत्री और ये पुत्री का परिवार और इनकी संतान। तो ये क्रम क्या है, चलता रहता है। तो ये क्या हुई, हमारी जन्म दर है टोटल। ठीक है, नेक्स्ट बात करनी है हमें, जो हमारा मेन मुद्दा आया है अभी, नेटिलिटी। जन्म दर क्या होती है उसके बारे में देखना है। आइए पीपीटी की स्लाइड पर, यहां पर हमने कुछ पिक्चर्स को यहां पर लिया है, हम उसके लिए यहां पर बात करते हैं। जो हमारी पिक्चर है उसमें आप देख रहे हैं कि जो हमारा मृत्यु की रेट है वो क्या है, धीरे 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 फिर बढ़ती है, जबकि जन्म दर क्या है यहाँ पर अधिक है और ये धीरे 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 कम है। मतलब यहां पर क्या है, डेथ रेट तो कम है, लो लेवल पर है, पर जो बर्थ रेट है वो क्या है, हाई लेवल पर है। ठीक है, तो ये क्या हुई हमारी, तो ये जो हमारा हुआ ये क्या है, जन्म दर है, उसके बारे में हमें देखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं जन्म दर। ठीक है, अब हमें बात करनी है नेक्स्ट, जन्म दर की बात करनी है हमें। तो हमारी जो नेटिलिटी है वो क्या है, पारिस्थितिकी विज्ञान में जन्म दर का अर्थ है जीव संख्या वृद्धि है।
मतलब जो जीवों की संख्या है उनमें क्या हुआ, ग्रोथ हुआ, परंतु जन्म दर पर विभिन्न प्रजातियों में अनेक अनेक कारकों का प्रभाव पड़ता है, जैसे मूल रूप से आयु, एज का, भोजन का, जैविक तथा अजैविक वातावरण, बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है, कारकों का भी जन्म दर पर प्रभाव पड़ता है। साधारणतः युवा अवस्था में सर्वाधिक जन्म दर पाई जाती है और धीरे धीरे वृद्धावस्था में यह शून्य हो जाती है। किस प्रकार से हम देखते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी एंड ऑल ओवर जितने भी एनिमल्स हैं उसमें देखें कि जो एज ऑफ प्यूबर्टी में जो मेल और फीमेल हैं उनमें जो हार्मोन्स डेवलपमेंट है, ठीक है, वो एक सिक्रीशन या एक युवा अवस्था में आने के पश्चात जो हार्मोन्स का सिक्रीशन है वो अपर लेवल तक बढ़ता है। मतलब जो उनकी यौवन अवस्था है वो वहां पर जो उन हार्मोन के कारण, जैसे मेल की बात करें, पुरुष की बात करें तो आवाज का भारी होना है, ठीक है, शरीर पर बाल का आना है, ठीक है, इसके साथ ही बहुत सारे जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं उनमें डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, जस्ट लाइक फीमेल्स में भी होता है। पर हम लोग ऑल ओवर एनिमल्स में बात कर रहे हैं तो एक एज ड्यूरेशन के पश्चात जब वो एज ऑफ प्यूबर्टी में आता है तो हार्मोन के कारण उनमें जो जनद है, गॉनेट्स हैं, वो डेवलप होने लग जाते हैं और उन गॉनेट्स के कारण क्या होती है, जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो वो फर्टिलिटी एक समय अंतराल में बढ़ती है और उसके पश्चात वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर क्या है, जो हमारी फर्टिलिटी है वो एकदम क्या है, लो लेवल पर है। तो हम यहाँ बात कर सकते हैं कि जो हमारा फर्टिलिटी रेट है यहाँ पर और फर्टिलिटी रेट है हमारी यहाँ पर क्या होती है, अपर होती है, जिसमें हमारी जन्म दर बढ़ती है, ठीक है। ये हमारी एज ऑफ प्यूबर्टी है, यहाँ पर डेवलप होते हैं गॉनेड और यहाँ जाते जाते जो होती है फर्टिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। पर यहाँ पर क्या होती है, वेल डेवलप फर्टिलिटी होती है, जिसके कारण हमारा जन्म दर हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमें बात करनी है, यहाँ पर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल आपको नेटिलिटी का जन्म दर क्या है बता रखा है। नेक्स्ट है हमारे टाइप्स ऑफ नेटिलिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटिलिटी। जन्म दर की मुख्यतः दो प्रकार है, मैक्सिमम बर्थ रेट ऑफ या पोटेंशियल नेटिलिटी, अधिकतम जन्म दर और संभवतः जन्म दर। अधिकतम जन्म दर में क्या होता है, सभी जीवों में अधिकतम जन्म दर की क्षमता पाई जाती है, अर्थात अनुकूलन परिस्थिति में जीव अधिक से अधिक जीव उत्पन्न करते हैं और यह सभी जीवों में निश्चित होती है, पर प्राकृतिक स्थिति में अधिकतम जन्म दर संभव नहीं है। प्रयोगशाला में कृत्रिम परिस्थितियों में अधिकतम जन्म दर या संभवतः जन्म दर हो सकती है। पहला हमें बात करना है, टाइप्स ऑफ की बात कर रहे हैं तो टाइप्स में हमें देखना है। सेकेंड पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ नेटिलिटी और जिसमें ए देखना है हमें मैक्सिमम। मैक्सिमम हमारी बर्थ रेट है, ठीक है।
जो हमारी अधिकतम जन्म दर है उसके अंतर्गत हमें बात करना है कि जीवों में प्रकृति में जो अनुकूलन परिस्थितियां, जैसे हम फिश की बात करें, एक समय में 20,000 से ज्यादा अंडे देती है। क्या वो सारे अंडे सरवाइव कर सकेंगे पृथ्वी पर? एक मछली 20,000 अंडे देती है तो समुद्र में रहने वाली कितनी मछलियां हैं, तो समुद्र तो अंडों से ही भर गया। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम लोग जैसे एलिफेंट की बात करें, उनका जो गेस्टेशन पीरियड है 640 डेज, मतलब बहुत लंबा है, 640 दिन का गेस्टेशन पीरियड से, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पर बात करें, जैसे ह्यूमंस की बात करें तो एक बेसिकली 280 दिन का गेस्टेशन पीरियड है। तो उस टाइम पीरियड के अंतर्गत एक बेबी या 2 ट्विंस हो सकते हैं, पर एक से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। पर जैसे लोअर एनिमल्स की बात करें तो नंबर ऑफ मैनी एनिमल्स की कॉपी हो सकती है या उनका जन्म हो सकता है। तो वो किस प्रकार से सॉरी, तो उसे देखने के लिए हमें तो वो हमें देखना है। तो पहला हमारा है मैक्सिमम बर्थ रेट, ये संभवतः नहीं, कृत्रिम हम आर्टिफिशियली इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है वास्तविक या पारिस्थितिकी जन्म दर, इकोलॉजिकल बर्थ रेट, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं बर्थ रेट, ठीक है। पहला हमने मैक्सिमम देखा, दूसरा हम पारिस्थितिकी जन्म दर को देख रहे हैं। इसके अंतर्गत हमें क्या देखना है, ठीक है। सामान्यतः परिस्थितियों में जीवों द्वारा उत्पन्न विषयों को वास्तविक एवं पारिस्थितिकी जन्म दर कह सकते हैं। प्रकृति में कई प्रतिकूल कारक उपस्थित है, अतः संभवतः जन्म दर संभव नहीं है। यहाँ माना कि एक समष्टि के लिए नियत नहीं होती, यह वातावरणीय भौतिक परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित हो सकती है। जन्म दर विभिन्न समष्टि भिन्न भिन्न होती है और इसे निम्न सूत्र द्वारा भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो एक फॉर्मूला है, हम देख सकते हैं कि नए उत्पन्न जीवों की संख्या बटे समय, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक फॉर्मूला लिया, जन्म दर इज इक्वल टू उत्पन्न हुए जीवों की संख्या नए उत्पन्न हुए जीवों की संख्या अपॉन टाइम। ये हमारी क्या है, बर्थ रेट है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, समय। तो हम इस सूत्र के माध्यम से इकोलॉजिकल जो बर्थ रेट है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है फैक्टर अफेक्टिंग नेटिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमें बात करनी है कि जो जन्म दर को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में हम देखना है कौन कौन से जन्म दर को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग नेटिलिटी। जन्म दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है उसको देखते हैं। आइए हमारी पीपीटी की स्लाइड पर। किसी भी निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर जन्म दर निम्नलिखित कारकों पर द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। सबसे पहला तो होता है हमारे पास सेक्स रेशियो, ठीक है ना, लिंग अनुपात, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जब मेल और फीमेल्स की बात करें तो दोनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेल की संख्या कम है या फीमेल की ज्यादा है, या फीमेल की कम है या मेल की ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एज रेशियो ऑफ प्रोडक्टिविटी रिप्रोडक्टिविटी मैच्योर एनिमल एज रेशियो, ठीक है ना, प्रजनन की दृष्टि से परिपक्व प्राणियों का आयु का अनुपात, ठीक है ना। कितने एनिमल्स हैं जो कि फर्टिलिटी के लिए या रिप्रोडक्टिविटी के लिए हम उन्हें चुन सकते हैं, तो उसको देखना है, ठीक है। उसके बाद जन्म दर देखनी है, ठीक है। साथ ही हमें इकोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है ना,
लैक ऑफ नेस्टिंग साइट्स, लैक ऑफ मैटिंग साइट, वेदर है, लैक ऑफ फूड, इसके अलावा टेम्परेचर, सारी इसी को हमें देखना चाहिए। जैसे पारिस्थितिकी की परिस्थितियां, जैसे घोंसले बनाने का स्थान का अभाव, समागम स्थान है का अभाव है, विपरीत मौसम, भोजन की कमी, प्रतिकूल, ये सारे क्या प्रभावित करते हैं। और परभक्षिता एवं परजीविता, प्रीडेटर्स एंड पैरासाइट्स जो है ये हमारे फैक्टर अफेक्टिंग के लिए हानिकारक है। साथ ही हमें बात करनी है कि सभी कारक कल यहाँ संयुक्त रूप से जन्म दर को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार की जन्म दर में वृद्धि या घटना सीधे समष्टि को प्रभावित करती है और जन्म दर की वृद्धि समष्टि की वृद्धि करती है, और जबकि जन्म दर की कमी समष्टि की कमी करती है। ठीक है ना। तो जैसे ही जन्म दर बढ़ेगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, एंड जैसे ही समष्टि कम होगी तो जन्म दर कम हो जाएगी। तो ये एक दूसरे के कारकों पर निर्धारित करती है कि कौन ज्यादा है, उसके आधार पर पॉपुलेशन या समष्टि का घनत्व बढ़ेगा या कम होगा। आइए नेक्स्ट हम जो देख रहे हैं जन्म दर के प्रभावी कारक। बहुत अच्छी पिक्चर है एंड में हमारे पास। ठीक है, अंतिम में हमें जो देखना है वो हमारा यहाँ पर जो देख रहे हैं हम लोग, एक बेबी है, जो पिक्चर हमने ली है यहाँ पर, कंगारू अपने छोटे से बेबी को किस प्रकार से स्टडी कर रही है। ठीक है, तो ये था हमारा फैक्टर अफेक्टिंग का पार्ट फर्स्ट था, जिसमें हमने जन्म दर के बारे में चर्चा की है। ठीक है, साथ ही हम आपको कुछ डिटेल्स बताना चाहते हैं यहाँ पर कि मानव जन्म दर, ह्यूमन नेटिलिटी क्या है। ठीक है ना, इसके लिए ये बता रखा है कि मनुष्य में अधिकतम जन्म दर क्या है, इसका क्या कारण है। ठीक है, जिन समष्टियों में अधिकतम जन्म दर है उन्हीं के आंकड़े सबसे कम प्राप्त हुए हैं। अभी तक की ज्ञात सबसे अधिक जन्म दर प्रति वर्ष सहस्त्र जनसंख्या में लगभग 50 है। ठीक है, हम बात करें कि हमारे यहाँ पर कुछ जीवन निर्वाह कृषि स्तर हैं, जो कृषि के बेस पर हमारा जीवन चलता है। तो हम यहाँ पर यूरोप और उत्तरी अमेरिका के पिछले 100 वर्षों की जन्म दर बहुत घट गई। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 1900 में जन्म दर 38% प्रति वर्ष सहस्त्र थी, और उसमें भारी कमी हुई और घटकर 16.6% रह गई। ठीक है, 1940 में यह 17 थी, उसके बाद 17 रही और उसके बाद वृद्धि शुरू हुई जो युद्ध काल में, और उसके बाद वर्षों में जारी रही। ठीक है ना, तो यहाँ पर कुछ आंकड़े हमारे पास यहाँ पर दे रखे हैं। हमने जो यहाँ पर जो आंकड़े दिए हैं WHO के तहत, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि 19 जो आंकड़े हमारे सबसे ज्यादा है 1960 से लेकर 1965। ठीक है, 1960 से 1965 में जो आंकड़ा था, जो बर्थ रेट थी हमारी, वो यहाँ पर थी 35.2%, जो घटकर अभी आने वाले समय में ये बहुत, जैसे अभी 2020 की बात करें हम, 2015 से 2020 के बीच का जो आंकड़ा है वो 18.5% रह गया है। और आने वाले जो भविष्य हैं, भविष्य की हम बात करें 2045 से लेकर 2050, ये प्रति 5 वर्ष के अंतर्गत ये बर्थ रेट को ज्ञात किया जाता है, जो 14.6% हो जाएगी। ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, बर्थ रेट को देखा। ठीक है ना, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं बर्थ रेट से होने वाले। ठीक है, अब जो हमारा 100 जन्म जो है, ठीक है ना, वाइटल इंडेक्स है, उसको भी हमें देखना है, जो कि हमें नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है उसमें हम देखेंगे। धन्यवाद।